किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जब माता पिता आपको कुछ बोल देते हैं तो आप उन पे विरोध दिखाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि मैं बाहर चला जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। यार, आपको समझ में नहीं आता कि बाहर कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, कैसे रहोगे। घर पे तो आपके माता पिता हैं, आपको फ्री में खाना देते हैं, रहने के लिए रूम देते हैं, घर देते हैं, पहनने के लिए कपड़े देते हैं, आपके गुस्से सहते हैं, आपकी खुशी के लिए वो सब कुछ करते हैं। फिर भी आपको लगता है कि वो आपके लिए कुछ नहीं करते हैं। कहीं बाहर निकले हो, कहीं बाहर निकलना, या जो बाहर रह रहा है उसे पूछना एक बार कैसे रहता है वो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ सुखी ज़िंदगी मिल रही है, सब कुछ ऐशो आराम से चल रहा है, बाहर रहते हैं बड़े सुखी से रहते हैं। भाई साहब, यहाँ पे ना आँख से आंसू आते हैं शाम को, सुबह जब घर की याद आती है तब। जहाँ पे सुबह में बने बनाए मिल जाते थे, यहाँ पे बने बनाए नहीं मिलते हैं। यहाँ 6 बजे उठो, 6 बजे कब 8 बज गया कुछ पता नहीं चलता, कब कॉलेज का टाइम हो गया पता नहीं चलता है। शाम को 5 बजे तक रूम पे आओ, बर्तन धुलो, खाना बनाओ, पढ़ो, पता ही नहीं चलता कब 12-1 बज गया। आपको लगता है बड़े आसान है। हर महीने के 4 से 5 हज़ार रूम रेंट खर्चे आते हैं। महीने की लास्ट तक जाते जाते सारी चीज़ ख़त्म हो जाते हैं। महीने के 5 से 10 दिन कैसे गुजरते हैं ये हम लोग समझते हैं। जेब में 1 रुपया नहीं होता है, फिर भी 5 से 10 दिन कैसे कटता है। कभी इस दोस्त से लेकर, कभी उस दोस्त से लेकर, इस तरह से महीने का खर्च चल पाता है। चावल ख़त्म हो जाए तो चावल ख़रीदना पड़ता है, सोच समझ कर बनाना पड़ता है। सब्ज़ी ख़त्म हो जाए तो सब्ज़ी लाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कौन सी खरीदें, कौन सी नहीं खरीदें। समझे आप। कभी कभी तो कई लोग ब्रेड पे ही काम चला देते हैं, ब्रेड ही खा कर रह जाते हैं। कई लोग तो सुबह में खाना नहीं बनाते हैं कि महीने के खर्चे कैसे चल पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि ख़रीद लूँ, काम लायक है, फिर सोचते हैं कि नहीं यार, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं खरीद सकते। सारी ख्वाहिशें मर जाती हैं भाई साहब। सोचते हैं कि बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। आपको लगता है कि बाहर की ज़िंदगी बड़े ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। कभी अपने माँ बाप से पूछिएगा कि जो सुख घर पे आपको दे रहे हैं ना, वो बाहर नहीं मिल पाता है। यहाँ अगर आपको बीमार हो गए हैं, आप बीमार हो गए हैं, तबीयत ख़राब है, बुखार लगा है, फिर भी आपको खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई यहाँ बना कर देने वाला नहीं है। आप खुद बनाएंगे तो खुद खाएंगे। और घर पे फीवर हो जाता है, माँ बाप दवा कराते हैं, हॉस्पिटल ले जाएंगे, चेकअप कराएंगे, फिर आपको लाएंगे, आपकी देख रेख करेंगे, रात भर में 2-4 बार आएंगे कि कैसा है कैसा नहीं। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, खुद का हाल खुद देखना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है, खुद की बीमारी, खुद का हर चीज़। घर के जिम्मेदार ऐसा नहीं बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि कंजूस है, लोग कहते हैं कि खर्चा नहीं। इतना सब आपके पेरेंट्स करते हैं आपके लिए, कभी आपसे शिकायत किए हैं? कभी करते हैं कि आप उनके लिए कुछ किए हो? कभी वो कहते हैं कि मुझे बीमारी हुई है, मेरा हेल्थ सही नहीं, मैं आज ड्यूटी नहीं जाऊंगा, मैं अब काम नहीं करूंगा, मैं ये खाना नहीं बनाऊंगी। कभी आपकी माँ कोई आपसे शिकायत करती हैं? कभी नहीं करती हैं वो शिकायत आपसे। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कभी आपके पेरेंट्स ने, आपके पिता ने कोई शिकायत किया है कि मुझे आज फीवर हो गया, मैं कॉलेज नहीं, मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा। वो जानते हैं कि मैं आज ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा तो मैं आज क्या करूंगा, मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरे फैमिली, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या ऐसे रहेंगे, उनका फ्यूचर कैसे सुधरेगा। वो बीमार होते हुए भी काम करते हैं हमारे लिए, हमारे सुख दुख के लिए,
ताकि हम खुशी से जी सकें। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे कहते हैं कि आपने हमारे फैमिली के लिए, हमारे लिए क्या किया आपने। सेंस भी यार, सोचो कुछ, चेंज करो अपने थॉट्स, अपने माता पिता के लिए रिस्पेक्ट करो यार। माँ बाप हैं तो समझा रहे हैं, जिस दिन माँ बाप चले गए ना, उस दिन किसी लायक नहीं बचोगे, ठीक है। इसलिए माँ बाप हैं, उनकी बात मानो, रिस्पेक्ट करो उनकी। थैंक यू।